रोज अगर इतने इतने अगर पुण्य कमा रहे हैं, कहियो बड़ा अगर काम होगा करने का, कहियो अगर बड़ा काम होगा तो गुल्लक को फोड़ेंगे, फोड़ कर कहेंगे कि महादेव मैंने जो ये पुण्य कमाया है, इस पुण्य के आधार पर हमको ये बेटा को दे दीजिए, ये सांस हमारे पति को जोड़ दीजिए, हमारे परिवार को जोड़ दीजिए, हमारे आगे लोगों को कर दीजिए। क्योंकि हम सब आदमी जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि जहां आदमी हारता है, जहां सब जगह से आप हार जाइएगा, सारे संसार से हार जाइएगा, तब आप महादेव के दरबार में जाइएगा। आप कितना भी कहीं घूम लीजिए, कितना भी कहीं चले जाइए, लेकिन अंत जब स्थिति आएगी तो आदमी हो, संत हो, साधु हो, महात्मा हो या कोई विद्वान पंडित जी हो, आपको महादेव के पास भेजेगा कि जाइए लखावड़ी करा लीजिए, जाइए रुद्राभिषेक करा लीजिए, जाइए महादेव के पास चले जाइए। क्योंकि महादेव हमारे आपके गुरु हर चीज से निकाल सकते हैं, हर चीज से बचा सकते हैं। ठीक, आज जो बैठक रखी गई है, जिला आंतरिक समिति का जब गठन हुआ था हमारे जिला में, अब बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे जिला में 16 को प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में काम करने में गुरु भाई बहनों को दिक्कत हो रही थी, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी से बोला गया कि 21 आदमी का कमेटी है, 21 आदमी से 16 प्रखंड में काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इस प्रखंड की सूची को बढ़ाया जाए, मैंने जिला कमेटी की सूची को बढ़ाया जाए, तब जाकर के 200 लोगों का जिला आंतरिक समिति बना था। 200 लोग को अगर भागा करेंगे, भाग अगर देंगे तो 16 दाएं 160, यानी लगभग 18 लोग के आसपास, 14-15 लोग के आसपास एक एक प्रखंड में पड़ेंगे। 15-15 आदमी मिलकर के इस काम को करने का काम शुरू किए, धीरे धीरे आप तक पहुंचे। अब आप समझिए इस हिसाब को, इस गणित को, अगर सब आदमी मिलजुल करके काम करिएगा, सब लोग मिलजुल करके अगर काम कीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ए दीदी, आप कौन सी कहानी कह रहे हैं? हमको भी सुनाई देना, हमको भी कुछ तो पता चले। अगर हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो कोई काम आसान होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग सब लोग मिलजुल करके अगर किसी काम को करते हैं तो वो काम आसान हो जाएगा। अगर अकेले छोड़ दीजिएगा तो वो काम करने में बहुत समय लगेगा। आपके प्रखंड यानी औराई में 26 गो पंचायत है। कितना है? 26 गो पंचायत है। अगर जरा सोचिएगा, अगर भैया के ऊपर में अगर छोड़ दिया जाए, जिन्होंने आप लोगों को सूचना दिया है, बुलाया है, खाली भैया का महादेव है, महादेव आपका नहीं है क्या? है ना? दर्द महादेव के लिए होता है कि नहीं? दर्द मतलब समझते हैं? कलेजा में दर्द होता है महादेव के लिए, मुरी डोलाते हैं, होता नहीं है। अगर होता रहता तो हाथ आपका उठता, होता है तो होता है तो रे भाई अभी तो उठ गया हाथ। इसका मतलब है कि दर्द हो रहा है महादेव के। अगर महादेव के लिए दर्द हो रहा है तो अब समझिए 26 गो पंचायत आपका हमारा है। हम हिसाब समझा रहे हैं आप लोगों को। क्या समझा रहे हैं? हिसाब। 26 गो पंचायत है। अगर हर पंचायत से 26 गुना, मात्र 26 गुना 2-2 लोग अगर खड़े हो जाएं, अभी मान लीजिए उतना संभव न हो, अगर 26 लोग अगर खड़े हो जाएं कि हम अपने पंचायत में महादेव गुरु का काम को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने गुरु महादेव का काम आगे बढ़ाएंगे, तो 26 पंचायत में अगर एक एक लोग खड़े हो जाएं, यहाँ से अगर जाइएगा तो
दूसरे पंचायत में जाने में समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आप अगर वहीं खड़े हैं तो वहीं महादेव का बात तुरंत शुरू कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर से लोग यहाँ आए हैं तो वहां से आने में 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? कितने घंटे का? मुजफ्फरपुर से यहाँ आने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे पहले अगर आप तैयार अगर हो जाइएगा अपने महादेव का काम करने के लिए तो 2 घंटे में कम से कम 10 आदमी को आप शिव गुरु से जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं कि नहीं? 2 घंटा उन लोगों का लगेगा आने में, लेकिन आप अगर यहाँ खड़े हैं, आप अगर महादेव का आदमी है तो आप कहिएगा दीदी आप अस्थिर रहिए, आराम आराम से आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम इधर संभाल रहे हैं, तब तक हम इधर संभाल रहे हैं। कारगिल में जब युद्ध हुआ था, बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, कारगिल में जब युद्ध हुआ था तो जब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे थे और इधर से जब और चीजों को भेजा जा रहा था, गोली गोला बारूद को जब भेजा जा रहा था तो उसमें कुछ समय लग रहा था। तो वहां के जो सेना के जो अधिकारी लोग थे, जो हमारे सिपाही लोग थे, वो कह रहे थे कि सर आप आराम से आइए, तब तक हम लड़ रहे हैं, तब तक हम संभाल रहे हैं मोर्चा। क्या संभाल रहे हैं? मोर्चा हम संभाल रहे हैं। यानी ये भारत देश मेरा है, उसी तरीके से ये महादेव मेरा महादेव है। दया मांगते हैं आपकी? नहीं महादेव से दया मांगते हैं। क्या कहते हैं? हे शिव, क्या कहते हैं महादेव को? पहला शब्द में साहब श्री हरिद्रानंद जी ने हम सबको सिखाया है कि जिस महादेव को अपना नहीं मानते थे, पहले चीज में बोलो कि वो शिव मेरा है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पहले ही बात है, पहला ही है कि उसको अपना पूछो, अपना मानो। जिस दिन अपना मान लीजिएगा